अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने कहा कि आपदा के समय अनजान व्यक्ति की जान को बचाने के उद्देश्य से ही प्रशिक्षण लेना चाहिए। इस प्रदेश में समय समय पर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलती हैं। इसीलिए बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर में एक एक प्रशिक्षणार्थी को गंभीरता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करना है। ये प्रशिक्षण शिविर कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरांत कहीं भी आने वाली आपदा में किसी की जान को भी बचाया जा सकता है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने कहा कि सोमवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा व जिला प्रशासन के तत्वाधान में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट, डीआरओ चेतना चौधरी ने ब्रह्म सरोवर में नौकाओं को हरी झंडी देकर व दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से 21 से 26 अप्रैल 2025 तक चलने वाले राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस शिविर में विभिन्न विभागों के 120 कर्मचारी सामान्य ड्यूटी से हटकर आपातकालीन स्थिति में लोगों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर सभी कर्मचारी अपने आप दिली तमन्ना से समाज सेवा के लक्ष्य को जो जहन में रखकर पहुंचे हैं। इन कर्मचारियों के जज्बे और लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने नजरिए को और आगे बढ़ाए तो समाज उनको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। समाज में अनेकों ऐसी कुरीतियां या समस्याएं नजर आएंगी जिसका समाधान करके अंतिम संतुष्टि की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि सभी को इस प्रशिक्षण शिविर में पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण लेना है और प्रशिक्षण लेने के उपरांत आपातकालीन स्थिति में अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। आपदा के समय में किसी का जीवन बचाना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इस बड़ी सेवा के लिए विभाग की तरफ से प्रशिक्षणार्थियों को बाढ़ के घरेलू सामान का प्रयोग कर लोगों की जान बचाने के तौर तरीकों की बारीकी से अवगत कराया जा रहा है। डीआरओ चेतना चौधरी ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में दूसरे के जीवन की रक्षा करने का लक्ष्य प्रशिक्षणार्थियों के जहन में हमेशा रहना चाहिए। इस कार्य को पूरे जोश और जुनून के साथ करने की जरूरत है, तभी दूसरों के जीवन को बचाने के लक्ष्य और आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरों को जीवन बचाकर जहां अंतिम संतुष्टि मिलेगी, वही प्रशिक्षण शिविर में दिए गए प्रशिक्षण का मकसद भी पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों हौसलों के साथ आपातकालीन स्थिति में सेवा करने का काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के जीवन की रक्षा करते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को अपेक्षाएं है कि ये प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षणार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगा। प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए। पिछले वर्ष कुरुक्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यों में कर्मचारियों ने पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करके पीड़ित लोगों की मदद करने का काम किया था। वहीं तहसीलदार विनती ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में डिजास्टर मैनेजमेंट के आधुनिक तकनीकी के सामान के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी को अपने विवेक के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करना है ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर इसका फायदा पहुंचा सके। इस कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन डीआईए विजय कुमार ने किया। इस मौके पर डीपीआरओ नरेंद्र सिंह, तहसील शाहबाद पूनम सोलंकी, नायब तहसीलदार लाडवा बलकार सिंह, एफसीआर कार्यालय से अधीक्षक ताराचंद आदि मौजूद रहे। का डिजास्टर ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ है। जैसा कि हमने 2023 में देखा था कि कैसे बाढ़ के कारण क्षति हो सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी दिशा में ये हमारा कदम है कि जो भी हमारे फ्यूचर में डिजास्टर आने की पॉसिबिलिटी हो, तो हमारा जो मैन पावर है वो रेडी रहे, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। तो उसी दिशा में ये कदम। तो कितने दिन का 21 से लेके 26 तक का हमारा प्रशिक्षण शिविर है। आज इसका प्रारंभ है और 26 को जो कंपटीशन लास्ट में होंगे उसके बाद इसका समापन होगा। 26 को ही हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे इसी में। तो ये तकरीबन 6 दिन का प्रोग्राम। तो कितने लोग भाग? ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है। इसमें हमारे 120 प्रशिक्षु हैं जो वो भाग ले रहे हैं अलग अलग जिलों से। उसके साथ हमारे 20 मास्टर ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर सिखाएंगे। तो किस प्रकार को लेके भी यहाँ पर प्रशिक्षण है, जैसे कि जो हमारी मोटराइज्ड बोट है उसको ऑपरेट करना, स्विमिंग का भी है यहाँ पे। उसके अलावा जो है हमारा रेड क्रॉस के थ्रू फर्स्ट एड का कैंप भी लगाया जाएगा, ताकि ना कि सिर्फ बाढ़ या किसी भी आपदा में फर्स्ट